रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अपने तमाम देखने वाले बहन भाइयों से, अपनी यूट्यूब फैमिली से, वालिदैन से, बच्चों से, दोस्तों से, भाइयों से, बेटे बेटियों से सबसे पहले मैं उनको अपना सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आज हम बातें गुफ्तगू बहुत कम करेंगे क्योंकि आज जो सा है वो आपको पता ही है कि पेपर अब बहुत ज़्यादा करीब आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, MCQs को सोल्व करने का स्टेप है वो करेक्शन ऑफ ग्रामर। आज ग्रामर की क्वेश्चन उसी पेपरों में आती है कि ग्रामर के लिहाज से जो वो बच्चे जिससे हैं वो सवाल उठते हैं, जो पेपर में उठते हैं, तो वो कैसे सोल्व करने हैं। तो मैंने आज अपनी टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो 10th क्लास की बुक है वो अपने हाथ में ले ली है। जो जो सवाल इसके ऊपर उठेंगे मैं इंशाल्लाह उसको डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ, और इंशाल्लाह आपके सामने आपकी खिदमत में सारा ये चीज़ पेश करते जाएंगे कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम को आपको आसानी से सोल्व करा देंगे। आए, सबसे पहले हमने क्या करना है, मैं बुक को रिवर्स से शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं रिवर्स से सबसे लास्ट पे आपको दिया गया है सवाल कि थर्ड कंडीशनल, आज हमने जो बात करनी है वो किस पे बात करनी है वो आपको यहां पर बताना है हमने। सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और इसमें जब समझना आपने तो इसके बगैर आप इसको नहीं समझ सकेंगे। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। क्लास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस या क्लास जो भी है, तो ये आपने क्या करना है, सबसे पहले हम इसको सीखेंगे। तो आपके सामने मैंने ये तहरीर किया, जो जो ग्रामर के सवालात होंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपके सामने वही सॉल्व कर जाऊंगा और इंशाल्लाह मैं मुकम्मल कोशिश करूंगा कि आपके लिए आसानी बहुत ज़्यादा हद तक पैदा कर सकूं। तो ज़रा गौर कीजिएगा, सबसे पहले डिपेंडेंट सेंटेंसेस के लिए आपको मैं एक मिसाल दूंगा। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस क्या होते हैं, सबसे पहले हमने ये सीखना है। डिपेंडेंट सेंटेंसेस क्या है और इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस क्या है, इसको सीखने के लिए आपने जरा गौर करना है और बड़ी तवज्जो के साथ आपने मेरी बात को सुनना है ताकि आप आसानी के साथ आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को सीख सकें। जी, तो यहाँ पर हमने अपनी एक्सरसाइज निकालनी है। जी, देखते हैं जी, जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहले डिपेंडेंट सेंटेंसेस क्या होते हैं ये हमने ये देखना है, और इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस क्या होते हैं ये देखना है। मैं आपके सामने एग्जांपल लूंगा, जरा गौर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा द मैन कंप्लेन दैट देयर वाज नो ब्लड। देयर वाज नो ब्लड और बिकॉज ही वाज लेट he missed the first period। नहीं बेटा, गौर कीजिएगा तो जो देखिएगा
हम अगर अंडरलाइन करते हैं द मैन कंप्लेन, यहां पर आप गौर कीजिएगा, द मैन कंप्लेन, आदमी ने शिकायत की। अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो आपको ये बात समझ आ गई कि आदमी ने शिकायत की है। क्या शिकायत की है? दैट देयर वाज नो ब्रेड, कि कोई भी वहां पर जो रोटी है वो मौजूद नहीं है। देखिए अब गौर से, ऐसा सेंटेंस जिसको क्या करने के लिए हमने सेंटेंस जब लिखते हैं, जुमला हमने लिखा, उसको किसी दूसरे जुमले एक्सप्लेन कराने के लिए किसी दूसरे जुमले की जरूरत पेश ना आए। यानी कि उसको हमने जब पढ़ा तो हमें पढ़ के वो जुमले की आसानी के साथ समझ आ गई कि आदमी ने शिकायत की है, तो उसको समझाने के लिए हमें दूसरे जुमले की जरूरत नहीं है। ऐसे जुमले को इंडिपेंडेंट सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंडिपेंडेंट सेंटेंस बोलते हैं। देयर वाज नो ब्रेड, अगर यहां पर अंडरलाइन किया होगा पेपर में तो इसका मतलब क्या है कि कहां पर ब्रेड नहीं है। तो इसके लिए आपने ये देखना है कि देयर वाज नो ब्रेड, ये क्या कहलाएगा? ये आपका जुमला जो कहलाएगा ये डिपेंडेंट कहलाएगा, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दूसरा जुमला लगाना पड़ेगा, जैसा कि द मैन कंप्लेन। तो इसी तरह बिकॉज ही वाज लेट, अगर हम इसको अंडरलाइन करते हैं, बिकॉज ही वाज लेट, क्योंकि वो देर से आया। अब ये क्या है? क्योंकि वो देर से आया है, क्या हुआ हमें नहीं मालूम। तो लिहाजा इस जुमले को एक्सप्लेन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक और जुमले की जरूरत पड़ेगी। तो वो क्या है? वो क्या है? ही मिस द फर्स्ट पीरियड, ही मिस द फर्स्ट पीरियड, उसने अपना पहला पीरियड क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो ये वो जुमला अगर अंडरलाइन किया होगा तो आपने क्या कहना है? ये वो जुमला क्या है? ये डिपेंडेंट सेंटेंस है। और ये वाला जुमला क्या कहलाएगा? ये वाला इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। सबसे पहले आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कंसेप्ट समझ आ जाए, तो फिर उसके आगे हम सिंपल कंपाउंड की हम बात करते हैं। यहां तक अगर बात समझ आ गई तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम इसके आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं? इसको रिमूव करते हैं और रिमूव करके हम इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को कंसेप्ट को समझ लिया, अब हमने क्या करना है? अब हमने सिंपल सेंटेंसेस की तरफ आना है कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं। जब तक हमें सिंपल सेंटेंसेस की समझ नहीं आएगी तो हम आगे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की तरफ आगे हम नहीं बढ़ सकेंगे। तो बेटा जी, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस क्या होता है, हम इसको आपके सामने पेश करते हैं, थोड़ा गौर से बात को समझिएगा। सिंपल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जब वो उनको बयान किया जाता है तो वो एक सेंस को थ्रो करते हैं। मसलन यहां पर मैं आपके सामने लिखता हूं, आई शैल गो टू बाजार। देखिए, इसको पढ़ के हमें पता लगा कि हम बाजार जाएंगे। और इसी तरह मैंने आपके सामने कोई हम दूसरी बात रखते हैं, इट इज रेनिंग आउटसाइड, रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। ठीक है जी। तो ये आपको पता लगा कि एक ख्याल पेश किया जा रहा है। तो जब ऐसा हो, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक बात बयान की जाएगी, ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहते हैं? ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंसेस बोलते हैं। अब इसके बाद, सिंपल सेंटेंसेस के बाद हमने अब सीखना है कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। कंपाउंड को हम कहते हैं मरकब जुमले। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या हैं? जरा आज हमने इसको अच्छी तरह सीखना है कि कंपाउंड सेंटेंस ये होते हैं कि ये दो कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा? ये हम बनाएंगे मेड ऑफ टू आर मोर मेन क्लॉज टू ज्वाइन टुगेदर, join together by a coordinate conjunction। तो यहां पर गौर कीजिएगा, ये आपके सामने मैंने जुमला लिखा कि कंपाउंड सेंटेंस ऐसे होंगे कि जो बनेंगे मेड ऑफ टू और मोर मेन क्लास ज्वाइन टुगेदर बाय कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कंजंक्शन की यहां पर तीन इकसाम होती है।
कंजंक्शन कितनी एग्जाम होती है? 3। कंजंक्शन। अब मैं आपको बता दूं कंजंक्शन होता क्या है, सारा बताते हैं हम आपको। पहला है को ऑर्डिनेट, फिलहाल मैं आपको दो बताता हूं, और सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। और तीसरा जो है इसका वो इकट्ठी होती है, वो अभी अब हम उसको बाद में बताता हूं मैं आपको। फिल वक्त हाल मैं आपको ये दो एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्या होगा। जो कोऑर्डिनेट कंडीशन होती है, ये दो डिपेंडेंट सेंटेंसेस नहीं, हमारे क्या होंगे? दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। इंडिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट, इधर भी इंडिपेंडेंट, इधर भी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट दो इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ने के लिए जो दरमियान में कंजंक्शन इस्तेमाल होगा उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब ये कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? कंजंक्शन का मतलब है कि जोड़ना, मिलाना, दो जुमलों को आपस में मिलाना। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है कि दो कौन से जुमलों को मिलाना? दो इंडिपेंडेंट जुमलों को आपस में मिलाना। दो इंडिपेंडेंट जुमलों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो उससे क्या बनेगा? उससे किसके साथ जोड़ा जाता है? उसे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ा जाता है। अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को आपको याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को याद करने के लिए आपने एक बात लिखनी है यहां पर, FAN, फैन, फैंस, बॉय। ये वर्ड आपने अपने जहन नशीन कर लेना है, फैंस बॉय। एफ से मुराद है फोर, ए से मुराद है एंड से मुराद है नॉर, एस से मुराद है सो, बी से मुराद है बट, ओ से मुराद है और, वाई से मुराद है येट। अगर ये इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस इस वाले कंजंक्शन के साथ, जिसे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं, इसके साथ मिलाए जाएंगे तो ऐसे जुमलों को हम कंपाउंड सेंटेंसेस बोलेंगे। ऐसे जुमलों को हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड सेंटेंसेस बोलेंगे। तो मैंने कहा मिसाल के तौर पर देखते हैं कि आई गो टू बॉल प्रैक्टिस लेट सो आई फॉर गो टू सेट माई अलार्म। आई गोट टू बॉल प्रैक्टिस लेट सो क्या? आई फोर गोट टू सेट माई अलार्म। क्योंकि मैं बॉल की प्रैक्टिस के लिए देर से गया, इसीलिए आई फोर कोट मैं भूल गया टू सेट माई अलार्म। देखिए अगर हम इस सो को ये दो से अलग कर लें तो ये दो जुमले बन जाएंगे। एक तो वो बॉल प्रैक्टिस के लिए लेट गया और वो दूसरा क्या है कि वो अपने अलार्म को सेट करना भूल गया। लिहाजा तो ये क्या देखें? दो जुमले हैं, लेकिन जब हमने दरमियान में कंजंक्शन को जोड़ दिया तो ये दो से एक जुमला बन गया। दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जब हमने इकट्ठा किया तो यकजान होकर जब एक सेंटेंस बन जाएगा। तो ऐसे जुमलों को जिसमें दो ख्याल पेश किए जाए और उनको जोड़ा जाए कंजंक्शन कोऑर्डिनेट के साथ, तो ऐसे जुमलों को कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और पेपरों में आसानी के लिए आपने इन अल्फाज को याद रख लेना है कि फैंस बॉयज से ये अल्फाज बनते हैं। जिन सेंटेंसेस को इन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ जोड़ा जाएगा तो उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो आपने वहां पर कंपाउंड सेंटेंस की ऑप्शन में क्या करना है? टिक लगाना है आपने। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अब हमने कंपाउंड के बाद हम आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इज मेड अप टू मेन क्लास एंड मोर देन सबऑर्डिनेट क्लास ज्वाइन टुगेदर बाय सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसको हमने मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास के साथ जोड़ना है। इसमें क्या होता है, मैं आपको एक और बात बता देता हूं। इसमें आपने क्या करना है, इसमें भी हमने सेंटेंसेस जोड़ना है।
इसमें एक मेन क्लास होगी और एक क्या होगी, सबऑर्डिनेट क्लास होगी। वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप ध्यान में रखिएगा कि ऐसे जो से इसमें क्या होगा कि जो से हमारे डिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए, डिपेंडेंट सेंटेंसेस जो होते हैं, जब हम डिपेंडेंट सेंटेंसेस को, आपको पता है कि वो अकेले अपना मायने वाज़ह नहीं कर पाते, उनके लिए हमें एक और सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो बात ये है कि यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं, वो डिपेंडेंट सेंटेंसेस हो सकते हैं। दोनों सेंटेंस क्या होते हैं, दोनों सेंटेंस डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन दरमियान में आपने क्या लगाना है, दरमियान में सब ऑर्डिनेट आपकी क्लास लगेगी। अब सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से होते हैं, अब हमें ये नहीं पता। मैं आपके सामने सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन के लिए एक फॉर्मूला मैंने बनाया है, तो देखिएगा बीवी बी सा अबू, बीवी सा अबू, ये हमने जो सा फार्मूला तैयार किया है, इससे मुराद क्या है थोड़ा गौर से देखिएगा। इसमें हमने क्या करना है, ए से मुराद है जी एक्स आफ्टर, और दूसरे ए से मुराद है एज, बी से मुराद है बिकॉज, यू से मुराद क्या है आपका अनटिल, और डब्ल्यू से मुराद क्या है वाइल, आई से मुराद क्या है इन केस या इफ, इन केस, इन ऑर्डर टू, और डब्ल्यू से मुराद क्या है व्हेन, बी से मुराद क्या है बिफोर, एस से मुराद क्या है सिंस। तो आपने ये कोड वर्ड रख दिया बीवी सा अबू। तो अगर आपने ये कोड वर्ड याद कर लिया, ये जो से सब ऑर्डिनरी कंडीशन होंगे, अगर ये दरम्यान में लगे होंगे किसी भी जुमले के दरम्यान में, तो वो कौन सा सेंटेंस बन जाएगा, वो कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। अब इसकी एग्जांपल आप जरा गौर से देखिएगा, यू मे गो होम, यू मे गो होम एज सून एज योर वर्क इज डन, योर वर्क इज डन। तो आपने देखा एज सुन एज के साथ हमने क्या किया, हमने ये दो सेंटेंसेस को, यू मे गो होम आप जा सकते हैं, तो योर वर्क इज डन आपका काम खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, यू मे गो होम कब घर जा सकते हैं, तो ये तो आपने दोनों को जोड़ा के साथ सब ऑर्डिनरी कंडीशन जोड़ा, तो कौन सा सेंटेंस बन जाएगा, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। तो पेपर में एमसीक्यूज में हमने क्या करना है, आपको सेंटेंस दिए होंगे, आपने देखना है कि अगर ये आपका जो है सब ऑर्डिनरी कंजंक्शन से मिलकर जुमला बना होगा, अगर सब ऑर्डिनरी कंजंक्शन के साथ मिलकर ये जुमला बना होगा तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। अगर ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ जुमला मिलकर बना होगा तो वो कंपाउंड होगा। सिंपल में एक ख्याल पेश किया जाएगा तो वो कौन सा होगा, वो सिंपल सेंटेंस होगा। ये हमारा पहला एमसीक्यू है जो हमने ग्रामर के लिहाज से आपके सामने पेश किया। अब मैं दूसरे एमसीक्यू की तरफ बढ़ता हूँ जी।